लेकिन विपक्ष भी इस पर जरूर विरोध की तैयारी कर रहा होगा। अब चूंकि जैसा अमित बता रहे हैं कि किसी भी वक्त हम देख सकते हैं बहुत जल्द सरकार की कोशिश है, तो विपक्ष का इस पर क्या यहाँ पर रुख रहने वाला है? और दूसरी बात ये कि कैसे विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये तो एक बार फिर से मुसलमानों को टारगेट करने के लिए सरकार कर रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है लोकसभा का, उसमें अभी भी ये जो विधेयक है वो संशोधित विधेयक वो सूचीबद्ध नहीं है। यानी अभी भी जो आज की कार्यसूची है उसमें ये इसका जिक्र नहीं है। लेकिन सरकार संशोधित कार्यसूची कभी भी पब्लिश कर सकती है और उसमें इसको ला सकती है। तो अभी आ जाएगा कि नहीं, इस बाबत कोई रुख साफ नहीं है सरकार की तरफ से। हाँ, ये सूत्रों का दावा है कि 40 संशोधन लगभग शुक्रवार को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें प्रस्ताव जो 40 संशोधन थे उसको पारित कर दिया गया और अब बिल की शक्ल में उसको संसद में लाया जाएगा। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा अगर संपत्ति किसी के पास इस मुल्क में है तो वो है वक्फ बोर्ड के पास। अब इसमें होना क्या है, सबसे बड़ा जो बोन ऑफ कंटेंशन क्या है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको कागजात जमा करने पड़ेंगे जो भी वक्फ संपत्ति है, तभी आपका दावा माना जाएगा। उसको इवैल्यूएट करेंगे डीएम, इसकी संपत्ति का बाजार मूल्य कितना है, इससे जो कुछ भी, कई वक्त की संपत्तियां ऐसी हैं जहां से कमाई भी होती है। तो सिर्फ 200 करोड़ रुपया 8 लाख एकड़ संपत्ति से अगर सिर्फ 200 करोड़ रुपया की रेवेन्यू अर्जित कर रहे हैं तो कई ऐसे बुद्धिमान लोग थे मुस्लिम धर्म के ही जो कह रहे थे कि ये करप्शन है। कई संपत्तियां ऐसे हैं जो बड़े लोग हैं उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है, उसको छुड़वाना जरूरी है और ये पता चलना जरूरी है कि वक्फ की संपत्ति जो है वो गरीब मुसलमानों के काम आ रही है कि नहीं आ रही है। सरकार भी ये दलील दे रही है, लेकिन विपक्ष या असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना कि ये एक तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है, असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि ये एक तरह से मुसलमानों का जो अपनी संपत्ति का परिचालन वो खुद करते हैं, किसी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं उसकी हो सकती थी, महिलाओं को उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। एक तरह से ये उनके ऊपर हमला है कि उनके अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, संसद में आएगा तो जाहिर सी बात है तलवारें खींचेगी दोनों तरफ से। एक आखिरी बात, 2013 में जो संशोधन हुआ था यूपीए सरकार में, वक्फ बोर्ड और मजबूत हुआ था, लेकिन इन संशोधनों के बाद जाहिर सी बात है विपक्ष ये कहेगा कि उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है अरुण, अमित भी मेरे साथ मौजूद है। अमित, जैसा अरुण कह रहे हैं, अब चूंकि सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है वेरिफिकेशन जब इसमें थोड़ी सी तब्दीली की जाएगी तो इसका और सरल भाषा में मतलब ये है कि भाई जो जमीन आपने कब्रिस्तान के लिए रखी है उस पर असल में कब्रिस्तान बना है कि नहीं बना है, जिसमें आप मदरसा होने का दावा कर रहे हैं उसमें असल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। तो सरकार इसे सरल भाषा में ये समझाने की कोशिश कर रही है कि मुसलमानों का ही काम और आसान होने वाला है, लेकिन ये भी तय है कि मुसलमान, देखिए अब चूंकि इसका विरोध होना भी यहां पर शुरू हो चुका है, सरकार को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से एक नैरेटिव भी सेट करना होगा लोगों के बीच में, खासतौर पे मुस्लिम कौम। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि अरुण भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो भी फैसला वक्फ बोर्ड लेगा उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होगी, यानी कि जो चाहे अधिकरण हो या फिर न्यायिक जो भी बॉडी हो उसका वो एक आकलन करेगी और अंतिम फैसला न्यायिक बॉडी के पास ही होगा, न्यायिक जो शक्ति है उसके पास होगा। अभी होता था कि वक्फ बोर्ड ने जो कह दिया उसका अंतिम फैसला। दूसरा, स्थानीय डीएम ये तय करेंगे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ने जो फैसला लिया है ये कितना सही है या कितना गलत है और जिसको न्यायिक अधिकार के सामने पेश किया जाएगा। तो ये दो सबसे अहम चीज़ है। और दूसरी जो जरूरी चीज़ है कि 2013 के संशोधन में वक्फ बोर्ड मजबूत हुआ था, इस बार उसकी शक्तियां संशोधित हो रही हैं। मतलब कि जो भी वो चीज़ करेगा, जो भी फैसला करेगा, चाहे गठन हो, चाहे जमीनों का अधिग्रहण हो, चाहे जो उसकी रेवेन्यू, हर चीज़ का आकलन होगा, हर चीज़ की एक स्क्रूटनी होगी और जवाबदेह और ज़्यादा बनाया जाएगा वक्फ बोर्ड को। बिल्कुल अरुण, लेकिन एक बात तो तय है कि आप चूंकि आप बता रहे हैं कि अभी तो संशोधित नहीं है, लेकिन जरूर माना जा रहा है कि इसी हफ्ते ये बिल पेश हो सकता है। लेकिन विपक्ष भी खास तौर पर सदन के भीतर कैसे इस मुद्दे पर अब सरकार को घेरा जाए और जैसे ही ये बिल भी सामने आए तो कैसे विरोध किया जाए, इसकी जरूर अंदर खाने तैयारी कर रहा होगा अब अरुण। देखिए, विपक्ष की तरफ से इस मामले पर जो सबसे मुखर आवाज़ है असदुद्दीन ओवैसी की, उन्होंने साफ कह दिया कि ये मुसलमानों के हक व हुकूक और उनके जो नियम परंपरा रही है उसमें डाका डालने के लिए सरकार ये बिल लाने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, देखिए क्या परेशानी क्या है। परेशानी ये है कि कोई भी संपत्ति अगर वक्फ संपत्ति है तो वो है कि नहीं, इस बात का भी अब जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है। ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो मुस्लिम
लोग आवाज उठा रहे हैं वो ये कि जो वक्फ की संपत्ति है, पहले ये था कि वक्फ की संपत्ति घोषित हो गई तो उस पर कोई अब पुनर्विचार नहीं हो सकता था। अब तो जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है कि वक्फ की संपत्ति है या नहीं है। दूसरी बात, महिलाओं की भागीदारी। देखिए, 3 तलाक खत्म करने के बाद महिलाओं को वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड, जो 30 के आसपास पूरे देश में वक्फ बोर्ड है, उनमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और सरकार ये कह रही है कि गरीबों, मजलूमों और महिला जब उसमें जाएंगी तब वो अपने हक हुकूक की आवाज उठाएंगी। इन बातों को लेकर सरकार दावा भले कर रहे हो, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये आवाज उठनी शुरू हो गई है कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ में मुसलमानों की संपत्तियों पर नजर है सरकार की, इसलिए वो इस तरह का कानून लाने जा रही है। तो हंगामा होना लाजमी है, लेकिन सरकार को तय करना है कि कब किस समय वो ये बिल संसद में लाती है। बिल्कुल अरुण, अब देखना होगा कि सरकार की क्या तैयारी है और खासतौर पर विपक्ष भी अब इसको लेकर कैसे विरोध करता है। बहुत शुक्रिया अरुण आपका भी और अमित आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए अब आप